Assalamu alaikum dear students, I am Manjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the last topic of our chapter, so that is Nostoc. So let's move to the classboard. So dear students, Nostoc is basically last topic of our chapter. It is an example of cyanobacterium. हमने cyanobacteria last topic start किया था. तो साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल के तौर पर यह कोड किया गया है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए. और आपको याद होगा कि जब साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, उसके लास्ट लाइन जो थी उसमें मैंने कहा था कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा गया, हॉर्मोगोनिया, एकिनीड्स एंड रेस्टिंग स्पोर एंड बाइनरी फिशन, ये सारा रिप्रोडक्शन के हवाले से थी, कुछ बातें हो रही थी. तो मैंने कहा था ये आगे चलकर नॉस्टॉक में एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, तो यहाँ पर उनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन भी किया गया. इसके अलावा एक और बात, इसी टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक है नॉस्टॉक, जहाँ पर इसकी हेडिंग मौजूद है, इसके बिल्कुल पेज के टॉप पर साइनोबैक्टीरियम की एग्जांपल के तौर पर एक वो डायग्राम मौजूद है. उस डायग्राम में साइनोबैक्टीरियम के साथ लिखा हुआ एनाबीना, वो एनाबीना उसको MCQs के लिए मार्क कर लें. ठीक है, तो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि शॉर्ट क्वेश्चन के अतबार से लाइक इन द सेंस राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के हवाले से बात हो सकती है, या एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसमें आप एनाबीना, नॉस्टॉक और आपने एक और वो पढ़ा था ओसिलाटोरिया, तो ये इनकी एग्जांपल्स में कोट कर सकते हैं. तो उसको बस वो एक छोटा सा तो छुपा हुआ अनकॉमन सा है, तो इसलिए उसको मैं बाकायदा तौर पर आपको याद करवा रहा हूँ. उसमें मैंशनड है एनाबीना. That is basically a cyanobacterium. इसको मार्क कर लीजिएगा. क्लियर. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नॉस्टॉक. So first of all, its habitat and occurrence So as far as habitat and occurrence is concerned, so cyanobacterium, this nostoc, is common as terrestrial and subaerial cyanobacteria or cyanobacterium, it's singular, cyanobacteria it's plural form. Clear. तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि ये खुश्की पे रहने वाला, पानी में नहीं पाया जाएगा. आमतौर पर हमने बात की थी साइनोबैक्टीरिया की कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये ज़्यादातर पानी के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन नॉस्टॉक जो है ये टेरेस्ट्रियल है, खुश्की के ऊपर होगा. एंड सब एरियल का मतलब होता है हवादार. ठीक है, जहाँ पर ओपन एयर हो वहाँ पर ये पाया जाएगा. इट इज प्रेजेंट एंड इट अकर्स मोस्टली और इज प्रेजेंट मोस्टली, यानी कि इसके हैबिटेट की हम बात कर रहे हैं, इन अल्कलाइन सॉइल्स, ऐसी मिट्टी जो बेसिक है, जिसकी pH 7 से ऊपर होगी, उसे हम कहते हैं अल्कलाइन सॉइल. एंड क्लिफ्स एंड मॉइस्ट रॉक्स. तो आमतौर पर ये वहाँ पर हमें मिलेगा. नॉस्टॉक क्लिफ्स कहते हैं उस जगह को जहाँ पर कोई समंदर या दरिया, जहाँ पर पानी ख़त्म होता है और उसके आगे वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, ऐसे स्टीप, बिल्कुल सीधे वो पत्थर होते हैं लेकिन ऊंचाई पे होते हैं, उनको कहा जाता है क्लिफ्स. जैसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट इस तरह से हाइटेड होते हैं. और मॉइस्ट रॉक्स का मतलब है जहाँ पर पानी हो, थोड़ा सा नमी हो, बेसिकली मॉइस्ट का मतलब नमी है.
और अल्कलाइन सॉइल्स, वहां पर ये ज़्यादातर पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनकी अपीयरेंस की और इनका स्ट्रक्चर की। नाउ द स्ट्रक्चर, and appearance so as far as the structure and appearance is concerned, they are present in the form of gelatinous mass in which the trichomes or the filaments are embedded. तो एक जेलेटिनस सा मैस बनता है और उसके अंदर वो मौजूद होती हैं फिलामेंट्स, जिनको हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं, लाइक दिस। ये एक जेलेटिनस सा मैस है और इसमें मौजूद हैं ये ट्राइकोम्स, यानी कि ये फिलामेंट्स इसमें एम्बेडेड होंगी, लाइक दिस। तो इस तरह से इनकी आमतौर पर अपीयरेंस होती है। सो इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, to be very straightforward, look at the structure. These are straight unbranched and have beaded appearance. They have got beaded appearance. Beaded का मतलब जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, जैसे ये देखिए, ये तस्बीह के दानों की तरह beaded है, और अनब्रांच्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन्स हैं, इनमें से कोई ऐसे ब्रांच लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कोई ब्रांच नहीं निकल रही होती। इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्मल सेल्स, स्ट्रक्चर में इसमें मौजूद है दो तरह के सेल्स हैं इसमें। एक नॉर्मल सेल्स, जिनको हम वेजिटेटिव सेल्स भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव और नॉर्मल सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव का मतलब होता है जो एक्टिवली ग्रो कर रहा हो सेल, जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, उसे हम क्या, एक्टिव ग्रोथ हो रही है, उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल, क्लियर। या नॉर्मल सेल, और दूसरा इसमें मौजूद हैं हेटेरोसिस्ट्स। दो तरह के इसके अंदर सेल मौजूद होते हैं। तो देखते हैं इसमें कि ये वेजिटेटिव सेल क्या है और हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, या नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट देयर नॉर्मल सेल्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डायग्राम से शो किया था, अभी भी मैं इसको डायग्राम के जरिए भी क्लियर करूंगा। सो मोस्ट ऑफ द cells are normal. Most of the cells are normal. इसमें ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं इस चेन के अंदर, इस ट्राइकोम के अंदर, एंड आर सर्कुलर और स्फेरिकल, ज़्यादातर स्फेरिकल और बैरल शेप्ड
और सिलेंड्रिकल, तो ये इनकी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप्ड। अभी मैं डायग्राम से मजीद क्लैरिफाई करता हूँ। ज़्यादा सेल स्फेरिकल, गोल, राउंड हैं, और उसमें कुछ बैरल शेप भी होते हैं, कुछ होते हैं वो सिलेंड्रिकल भी होते हैं। सिलेंड्रिकल या बैरल का मतलब एक जैसा होता है, जिसकी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी दो तरह की, यानी कि उनके पैरामीटर्स हों, उनकी विड्थ एक जैसी हो और लेंथ एक जैसी हो, उसे हम बैरल या सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। खैर, और दूसरा इसमें मौजूद है द हेटेरोसिस्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर नॉर्मल, जैसे कि मैंने आपको पहले बात बताई। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर नॉर्मल बट एट इंटरवल्स, लेकिन कुछ वक्फों के ऊपर there are present large, round and light yellowish or light yellow colored cells, which are called heterocysts. Clear? उनको हम heterocyst कहते हैं। और now if we talk about their functions, इन heterocyst का function क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, क्या फंक्शन है? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। द फंक्शन ऑफ हेटेरोसिस्ट, एक फंक्शन तो आपको मालूम है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। सो होपफुली आपके जहन में जरूर आ गया होगा। नंबर वन, दैट इज द हेटेरोसिस्ट are involved in converting atmospheric nitrogen into nitrates. A process called, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेयर से उसको एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फिक्स कर दिया गया। सो नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू nitrates. Clear? So that is what the first important function of heterocysts. और दूसरा इसका अहम फंक्शन, that they act as breaking point of hormogonia. अब ये वाला वर्ड आपने पहली दफा सुना, हार्मोगोनिया। हर वर्ड तो मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन अभी इसमें आएगी ज़रूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डायग्राम ड्रॉ करूँगा।
दिस इज बेसिकली अ ट्राइकोम। ये इनमें से एक जो ट्राइकोम है उसका यहाँ पर डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। सो वन थिंग इज मिसिंग, जी स्टूडेंट्स, क्या मिसिंग है इस चेन में? दैट इज जो इसका करेक्टरिस्टिक है, द म्यूसिलेजिनस शीथ। द म्यूसिलेजिनस शीथ इसके बगैर नहीं होंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट करेक्टर पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया का कि चेन विच इज कवर्ड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ। तो ये इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीथ मौजूद इसकी। So this one. Now I'm going to label it. So these are the normal cells. तो यहाँ पर हमने बात की थी कि नॉर्मल सेल किस तरह से हैं। स्फेरिकल, जैसे देख सकते हैं ये राउंड है, बैरल और सिलेंड्रिकल शेप। तो ये होते हैं बैरल और सिलेंड्रिकल, ठीक है, बैरल और सिलेंड्रिकल शेप, इस तरह से थोड़े से सिलेंडर शेप, मतलब कि थोड़ी सी लेंथ और विड्थ। और उसके बाद एट इंटरवल्स देयर आर प्रेजेंट, ये आपको थिक, लार्ज, राउंड, लाइट येलो इन कलर। दिस इज एक्चुअली द हेटेरोसिस्ट और हेट्रोसिस्ट, क्लियर। और यहाँ पर मौजूद है, ये देख सकते हैं कि लार्ज सेल, ये है तो बेसिकली सेल, ये बेसिकली स्पोर इसने बना ली हुई है, ये नॉर्मल सेल नहीं है। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग सेल, या इसको हम कहते हैं एक्टिनीट और एक्टिनीट, क्लियर। और इसके ऊपर ये मौजूद है द म्यूसिलेजिनस शीथ। So this is the structure of the cyanobacterium Nostoc। और इसी तरह की डायग्राम बनी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है एनाबीना, तो ये आपने नोट करना है, ठीक है। नाउ द रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, अपीयरेंस, और उसके बाद हैबिटेट, और नाउ इसके बाद फाइनली द रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? So as far as reproduction is concerned, there is no sexual reproduction. इनके अंदर sexual reproduction नहीं है as a bacteria, ठीक है। There is no sexual reproduction. तो ये बात clear। Number 2, तो कौन सी reproduction है? They reproduce by asexual reproduction। तो asexual reproduction इनके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व नहीं, जस्ट माइटोसिस होगी। बाय 2 मेथड्स, 2 मेथड्स हैं। वो 2 मेथड्स कौन से डियर स्टूडेंट्स? These 2 methods include, number 1 is hormogonia, and the second method is akinete formation. So what is hormogonia? So hormogonia बेसिकली कोई और चीज़ नहीं है, ये फिलामेंट है। तो जब ये फिलामेंट जहाँ से जगह जगह से जब टूटेगी, लेट्स सपोज ये वाला सेल, नॉर्मल सेल, इसकी डेथ हो गई यहाँ से, तो ये टूट गई, ये वाला फ्रैगमेंट अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया। या फिर जो हेट्रोसिस्ट है, जहाँ पर हेट्रोसिस्ट होती है, इसके लेफ्ट और राइट साइड वाले जो फिलामेंट होती है वो अलग हो जाती है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बात की थी द एक्ट एज बियरिंग ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ हार्मोगोनिया, कि ब्रेकिंग पॉइंट के तौर पर भी काम करते हैं हेटरोसिस। सो हार्मोगोनिया आर fragments formed by the death of a normal cell। एक नॉर्मल सेल की डेथ हो गई, यहाँ से डिके हो गया, मर गया यहाँ से, तो ये हिस्सा अलग हो गया। और द हेटरोसिस्ट serve as a breaking point। क्लियर? तो यहां पे देखिएगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोसिस्ट आपको नज़र आ गया, यहाँ से टूटा और ये वाला फ्रैगमेंट अलहदा और ये वाला फ्रैगमेंट अलहदा से। तो अब जो फ्रैगमेंट है पूरा, ये कहलाएगा हार्मोगोनिया। दिस इज एक्चुअली द हार्मोगोनिया। सो दिस इज हार्मोगोनियम, ये एक है और ये दूसरा हार्मोगोनियम, या प्लूरल फॉर्म इसको हार्मोगोनिया कहेंगे। एक तो यहाँ से ये ब्रेकिंग पॉइंट, सो दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट, यहाँ पर एक ये ब्रेकिंग पॉइंट और ये ब्रेकिंग पॉइंट, तो कौन एक्ट कर रहा है? हेटरोसिस्ट। या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से ये एक चेन है पूरी ट्राइकोम, तो अब ये वाला जो सेल है, यहाँ से लेट्स सपोज कि इसका डिके हो गया, ख़राब हो गया, किसी भी वजह से डेथ हो गई, यहाँ से टूट गया, सो डेथ हो गई यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, ये नॉर्मल सेल था। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये वाला फ्रैगमेंट अलहदा हो जाएगा, ये वाला फ्रैगमेंट अलहदा हो जाएगा। अब ये दोबारा से इसके अंदर माइटोसिस होगी और ये एक नया जो है वो फिलामेंट बना देगा। तो ये देखिए दो फिलामेंट्स बन गए, दो फ्रैगमेंट्स बन गए इस तरह से। सो दे आर कॉल्ड एज हार्मोगोनिया। ये भी क्या कहलाएंगे? हार्मोगोनिया। तो एक तो तरीका ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा एकिनीट फॉर्मेशन, जब कंडीशंस हो अनफेवरेबल, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पोर्स। नॉर्मल सेल्स become thick-walled and large cells having stored food, उनके अंदर खुराक स्टोर होती है, इनको कहा जाता है, they are called acinids। क्लियर? एक्टिनिड्स, या इनको कहते हैं रेस्टिंग स्पोर्स, इनको रेस्टिंग स्पोर्स भी कहते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बात की रेस्टिंग स्पोर और एक्टिनिड। तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में ये डॉर्मेंट हो जाएगा। ये थिक वॉल देखिए, यहाँ काफ़ी थिक वॉल है, स्पोर इसने बना लिया। हमने पढ़ा था ना बैक्टीरिया में स्पोर भी बनते हैं, ठीक है, एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। तो स्पोर बना ली, अंदर खुराक जमा कर ली, फूड को एक्यूमुलेट किया और इसको ज़िंदा रखेगा, और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो ये अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ,
ये एकिनीड, ये रस, और जब कंडीशंस हुई फेवरेबल तो क्या होगा, इसके अंदर दोबारा से होगी माइटोसिस और ये क्या बनाना शुरू कर देगा दोबारा से, नए सेल्स। क्लियर? सो इस तरह से, सो दिस इज हाउ द reproduction, asexual reproduction takes place in the nostoc. So dear students, you are hopefully very much familiar with the terms achinids and resting spore and hormogonia and heterocyst. तो आप बहुत अच्छे से आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट इज़ हेटेरोसिस्ट एंड व्हाट इज़ एकिनिड एंड व्हाट इज़ रेस्टिंग स्पोर, व्हाट इज़ हार्मोगोनिया। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।